अस्सलाम एवरीवन। नोट्स ऑन करियर सीज़न 2। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है 2020 पे। हम सब ईयर एंड की तरफ जा रहे हैं और 2020 हम सब के लिए मिक्स्ड ईयर के तौर पे सामने आया है। मुख्तलिफ लोगों का रिव्यू है कि ये उनका वर्स्ट ईयर है क्योंकि वो पेंडेमिक से गुजरे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने फेस की है, उन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी फेस की है, उन्होंने लॉकडाउन्स फेस किए हैं। और कुछ लोगों का रिव्यू है कि ये उनके लिए बेस्ट ईयर है, ये एक उनके लिए ईयर लॉन्ग वेकेशन थी, उन्हें काम से थोड़ा सा ब्रेक मिला है, फाइनेंशियल अबंडेंस ऑलरेडी थी तो उन्होंने उनको ऐसा लॉकडाउन ने अनएम्प्लॉयमेंट ने तंग नहीं किया और दे जस्ट रिलैक्स आउट अ बिट और उन्होंने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, कुछ नई स्किल्स हासिल की हैं। द पॉइंट इज़ के साल के आखिर में हम इस सब पे इस पूरे पेंडेमिक को किस तरीके से इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ख़ासतौर पे यंग जनरेशन के लिए इस 2020 पे रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फर्स्ट एज ए यंग जनरेशन हमारा ये फर्स्ट पेंडेमिक था जो हमने लाइवली फेस किया है। और दो के कितने फाइनेंशियल क्राइसिस, कितने इकोनॉमिक क्राइसिस पहले आए होंगे, लेकिन ये वो पेंडेमिक था जिसमें हम सब लॉकडाउन में चले गए थे, जिसमें हमारा लाइफ स्टाइल हमें बदलना पड़ा, जिसमें हमें नई नई रियलाइजेशंस हुई। तो जो पॉइंट है इस वीडियो का, या ये 2 पार्ट वीडियोस बनाने का, 2 पार्ट वीडियोस बनाने का, वो ये था कि पार्ट 1 में हम डिस्कस करें कि हाउ टू टैकल द वर्स्ट पार्ट ऑफ 2020 और पार्ट 2 में हम डिस्कस करें हाउ टू टैकल द गुड पार्ट और हाउ टू गेट द गुड आउट ऑफ 2020। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्स्ट पार्ट को कैसे टैकल किया जाए। जैसा कि अभी हम लोग नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें 2020 के अकाउंट्स, 2020 की बुक्स को, अपनी लाइफ में जो रिकॉर्ड्स हैं 2020 के, उसको क्लोज़ करना है। चाहे वो रिकॉर्ड्स अच्छे हैं या बुरे हैं, डज़ नॉट मैटर, बट उनको क्लोज़ करके हमें नए साल में नई अप्रोच के साथ इंटर होना है। उसके लिए करना क्या है कि आपने 2020 पे जब रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्शन से मुराद मेरी एक सोचना है, आपने इस पर थिंक करना है कि आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, क्या नई चीज़ें आपने सीखी, कौन से नए डिसीजंस आपने लिए, उन पे सोचना है। तो जो वर्स्ट पार्ट में चीज़ें आती हैं उनसे बचना कैसे, उनको जाने कैसे देना है। वर्स्ट पार्ट में जिन चीज़ों से आपने छुटकारा हासिल करना है इससे पहले कि आप 2021 में जाएं, उनमें से नंबर 1 है ईगो। ईगो से आपने छुटकारा हासिल करना है, अपनी अना से छुटकारा हासिल करना है। ईगो स्पेसिफिकली मैं आपको इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ईगो से मुराद ये है कि आपको ये लग रहा है कि अगर आपको कि 2021 विल बी द बेटर ईयर, और अगर आप लोग बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हैं और आपको लग रहा है कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो चुका है और आपको लग रहा है कि अब आप अगले साल को इससे भी बेहतर बना सकते हैं, तो इट माइट बी द ईगो साइड, नॉट द कॉन्फिडेंस साइड विच इज़ स्पीकिंग टू यू। तो आपने अपनी ईगो को सेटल डाउन करना है, क्योंकि अगर आप रिवर्स करें अपनी लाइफ को 1 ईयर बिफोर, तो अगर लास्ट ईयर के इन दिनों में आप जाएं तो आपको नहीं पता था कि पेंडेमिक आना है, तो आप माइट बी ओवर कॉन्फिडेंट होकर 2020 विल बी द माई बेस्ट ईयर एंड आई विल डू न्यू थिंग्स एंड ऑल दैट। बट इस दफ़ा आपने वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी। तो जो वर्स्ट पार्ट है वो है अपनी ईगो को थोड़ा सा रिलैक्स करना है और 2021 को बैक फुट पे रख के प्लान करना है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हों इस पेंडेमिक के लिए, आप पहले से प्रिपेयर हों किसी और नए पेंडेमिक के लिए, और आप अगले साल को आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में ऑलरेडी देखना शुरू करें। इट्स नॉट अ नेगेटिव अप्रोच, इट्स बेसिकली अ डिफेंसिव स्ट्रैटी। तो ईगो से छुटकारा हासिल करना है। सेकंड चीज़ जिससे आपने टैकल करना है या जो वर्स्ट पार्ट में आती है वो है अपनी बैड हैबिट्स को। आपने कोई एक हैबिट ऐसी है जिसको 2020 में छोड़ना है। सपोज करें 2021 विल बी अ न्यू डोर फॉर यू, जो कि आपको एक नई दुनिया में लेके जा रहा है, और उस दुनिया में आप अपने साथ जितना भी बैगेज लेके जा रहे हैं 2020 या उससे पहले का, उसमें से एक हैबिट, जस्ट 1 बैड हैबिट आपने 2020 में छोड़ देनी है। वो बैड हैबिट वट एवर इट इज़, आपको पता है आपकी बैड हैबिट क्या है, आपने वो हैबिट 2020 के अंदर छोड़ के 2021 में दाखिल होना है। इससे ये होगा कि आप वो जो उस बैड हैबिट का जो आपकी लाइफ के ऊपर 2020 के ऊपर इम्पैक्ट था वो 2021 पे नहीं जाएगा। और तीसरी चीज़ है ओल्ड आइडिया, जिससे आपने छुटकारा हासिल करना है। ओल्ड आइडिया बेसिकली क्या है कि हर शख्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ आइडियाज़ दिमाग में रिपीटेडली चल रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में जो आइडियाज़ आपके ब्रेन में आ रहे हों वो 2019 में भी आ रहे हों, 2018 में भी थे, 2017 में भी थे। कोशिश करें कि आप उन ओल्ड आइडियाज़ से 2020 के एंड पे छुटकारा हासिल करें। अगर उन आइडियाज़ से आपको प्रोडक्टिवली कुछ मिला है दैट्स गुड, बट यू हैव टू गो विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव इन 2021। तो उस ओल्ड आइडिया से, उस ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को आपने 2020 में ही छोड़ के आगे मूव करना है, क्योंकि इस ओल्ड आइडिया ने माइट भी आपको डैमेज किया हो, इस ओल्ड आइडिया ने माइट भी आपकी ग्रोथ को रोका हुआ हो। तीसरी चीज़ जिस पे आपने देखना है कि जिससे आपने छुटकारा हासिल करना है या उसको 2020 में रोक के या उस यहीं पे छोड़ के आगे मूव करना है, वो है बैड मेमोरीज। बैड मेमोरीज से मुराद है कि लुक, लाइफ इज़ अनफेयर, हम सब के साथ कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता है। 2020 में जो लोग वीडियोस देखे उसमें से कई लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ होगा, कई लोगों के साथ माइल्ड लेवल पे कुछ बुरा हुआ होगा, कई लोगों ने
खुद से कुछ क्रिएट किया होगा बुरा को। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि बाज़ दफ़ा हमारी लाइफ उतनी बुरी होती नहीं जितना हमें लग रही होती है, और हम देखते हैं सब पेंडेमिक से गुजरे हैं तो मेरी लाइफ भी पेंडेमिक का हिस्सा है, तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। सो वट एवर योर सिचुएशन इज़, आपको इस बैड मेमोरी से, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, आपकी जॉब छूट गई है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ी थी, आपको फाइनेंशियल डिजास्टर्स फेस करने पड़े होंगे, आपको माइट भी फिजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, आपको हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, आपने वो सब 2020 में छोड़ के जाना है। और एंड सम पीपल माइट से, जो कि वीडियो देख रहे हैं, कि इट्स ईजियर सेड देन डन, कि ये कहना आसान है कि पीछे छोड़ के जाए, लेकिन इस पर हम लोग एक ब्लॉग पे आर्टिकल भी, डिटेल्ड आर्टिकल लिख रहे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा। आप इन स्ट्रेटजीज़ को अपना के इन मेमोरीज से छुटकारा पा सकते हैं, आप इन मेमोरीज को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन मेमोरीज ने आपको आगे सर्व नहीं करना। देखिए, जब भी कोई बैड या गुड इंसिडेंट आपके साथ होता है, वो इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद उस इंसिडेंट का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिस चीज़ का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहता है वो आपकी सोच का है। अगर आप उस बैड मेमोरी को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे और अपने ऊपर उसका उसका कब्जा जारी रखेंगे, तो आपको वो बैड इंसिडेंट नहीं रोक रहा, आपको वो बैड मेमोरी, वो बैड थिंकिंग रोक रही है, जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने ब्रेन में। तो आपको अपनी ईगो से, अपनी ओल्ड हैबिट से, अपने ओल्ड आइडियाज़ से, अपनी बैड मेमोरीज से छुटकारा हासिल करना है। और पांचवी चीज़ जो है वो है अपने पेन से छुटकारा हासिल करना है। लुक, 2020 में आपको पेन फेस करना पड़ा होगा, वट एवर पेन इट इज़, इट्स माइट बी द फिजिकल पेन और माइट बी द मेंटल पेन और माइट बी द इमोशनल पेन फ्रॉम पेंडेमिक और अदरवाइज। आपको पेंडेमिक से हो सकता है फिजिकल पेन फेस करना पड़ा हुआ हो, या हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट से फिजिकल पेन फेस करना पड़ा हो, आपको हो सकता है आपका किसी और वजह से कोई पेन आपकी लाइफ में आया हो, कोई आपका प्यारा आपसे बिछड़ गया हो, कोई आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया हो, आपकी लाइफ में कोई और डिजास्टर आया हो, तो उससे छुटकारा हासिल करना है आपने, उसको वर्स्ट पार्ट को 2020 के अंदर ब्लॉक करना है। क्योंकि देखिए, अब जब बैड मेमोरीज को, पेन्स को अपने साथ लेके चलते हैं, तो आपको लगता है कि इट्स माइट बी द स्टार्स एंड बैजेस ऑफ ऑनर फॉर यू, बट इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ पुअर पार्ट ऑफ सफरिंग। कि आप उसको जानबूझ के अपने बैगेज का हिस्सा बनाए हुए हैं, कि उससे आपको लगता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक सर्टेनिटी फील होती है अपनी लाइफ में उस पेन को होल्ड किए हुए, कि इस पेन के साथ जुड़े रहने से मेरी आइडेंटिटी रहेगी। अगर मैंने इस पेन को भुला दिया तो माइट भी मैं सेल्फिश साउंड करूँ, इस पेन को अगर मैंने पीछे छोड़ दिया तो माइट भी फिर आगे पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी का हमें खौफ होता है। तो लुक, आपकी लाइफ बेटर डिजर्व करती है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर कि आप अपने 2020 से बेस्ट पार्ट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2020 में जो चीज़ आपने एंड करनी है वो है कि आपके पेन्स को यहीं पे एंड करना है जो अब तक के थे। यस, 2021 आपको नए पेन्स देगा, सॉरी टू से, बट इट्स ओके, लाइफ इज वर्क्स दैट वे। बट आपको 2020 की पेन्स का बैगेज यहीं पे ख़त्म करना है, ओल्ड मेमोरीज का, ओल्ड हैबिट्स का, बैड हैबिट्स का, ओल्ड आइडियाज़ का, आपको अपनी ईगो का पेन, अपना बैगेज को कम करना है 2020 में। और दिस वीडियो इज़ अ मैसेज फॉर यू कि अगर आप ये करेंगे तो आप प्रिपेयर होंगे कुछ नया करने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोट्स ऑन करियर सीजन 2।